नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार। जी हाँ, रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको रोजाना रोजगार से संबंधित, सरकारी नौकरियों से संबंधित अपडेट लेकर आते रहते हैं। इसलिए रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली नई रोजगार से संबंधित अपडेट आपको रोजाना मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीसीसी के द्वारा जारी किए गए डीजीएम की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, एनबीसीसी ने डीजीएम की वैकेंसी जारी की हैं, जिनकी डिटेल में यहाँ पर हम आपको डिटेल में टोटल एनबीसीसी इंडिया के द्वारा, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है, विज्ञापन संख्या आप देखेंगे 7/2022, जो कि 6 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का अनुसूचित क का एक प्रमुख नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। वित्त वर्ष 2021 के दौरान कंपनी ने टोटल 201.74 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया था, जबकि इसकी कुल आय 5,120.07 करोड़ रही है। निर्माण क्षेत्र में सशक्त होने के कारण एनबीसीसी की पूरे भारत के साथ साथ वैश्विक उपस्थिति है। भारत और विदेश दोनों में अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए कंपनी को ऐसे ऊर्जावान और परिमाणोन्मुखी व्यवसायिकों की आवश्यकता है, जो उत्कृष्टता प्राप्त करने और संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में प्रतिबद्ध हों। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आप देखेंगे उप महाप्रबंधक यानी डीजीएम, डिप्टी जनरल मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के पदों के बारे में। यहाँ DIDA वेतनमान क्रम 70,000 से 2 लाख रुपए है। टोटल जो वैकेंसी है 25 है। अनुसूचित जाति की यहाँ वैकेंसी आप देखेंगे 11, अनुसूचित जनजाति की 4 और अनारक्षित हैं 11, अनुसूचित जाति की 4, अनुसूचित जनजाति की 1, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी गैर क्रीमी के लिए 6 और EWS के लिए 3 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। एक वैकेंसी है PWBD कैंडिडेटों के लिए। अंतिम तिथि को यानी इन वैकेंसी के लिए जो आवेदक की आयु है 41 साल होनी चाहिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को। साथ ही यहाँ पर अनिवार्य जो अर्हता है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कुल 60% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक उपाधि या उसके समतुल्य उपाधि या डिग्री हासिल की हो। अर्हता की यहाँ पर शर्तें देख लेते हैं। PMC, EPC या रियल एस्टेट अवसंरचना के क्षेत्र में कुल 9 वर्षों का संगत अनुभव हो। यदि PSU या सरकार में कार्यरत हैं तो वेतनमान 6,000 से 1,80,000 रुपए। IDA में ठीक इससे पहले के निचले पद E3 में अथवा स्तर 11 जिसका वेतनमान 67,700 से 2,08,700 रुपए के न्यूनतम 2 वर्षों की अवधि में नियमित आधार पर कार्य किया हो, या फिर किसी निजी क्षेत्र की कंपनी बैंक में कार्यरत पिछले 2 वर्षों में 18 लाख रुपए की न्यूनतम वार्षिक CTC धारण की हो। अभ्यर्थी के पास निर्माण संबंधी कार्यकलापों जैसे अर्थवर्क, फाइलिंग, सड़क कार्य, पाइपिंग, भवन कार्य, RCC जैसे गहरे फाउंडेशन, भारी उपकरणों के लिए संरचना का फाउंडेशन और औद्योगिक भवनों के लिए संरचना, स्टील कार्य, प्रौद्योगिक संरचना एवं बड़ी लागत की सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं के देखरेख का अनुभव होना चाहिए। इसके पास परियोजनाओं के संभालने एवं परियोजनाओं को बंद करने का भी अनुभव होना चाहिए। परियोजना स्थलों की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का भी आवश्यक ज्ञान आवेदक के पास होना चाहिए। तो ये इसके साथ साथ कंप्यूटर के उपयोग में प्रवीणता यानी दक्षता वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। अब यहाँ पर जो
आवेदन करने की प्रक्रिया है वो इस तरह से है। आप यहाँ देखेंगे आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। एनबीसीसी की वेबसाइट पर जाने पर मानव संसाधन के तहत कैरियर शीर्षक के अंतर्गत 6/4/2022 को ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं तथा 5 मई 2022 तक शाम 5 बजे तक ये पोर्टल खुला रहेगा और आप अन्य अपने जो आवेदन हैं उनको जमा कर पाएंगे। साथ ही किसी अन्य प्रकार के माध्यम से आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 6 अप्रैल 2022 और आवेदन ऑनलाइन पंजीकरण करने की अंतिम तिथि है 5 मई 2022 शाम 5 बजे तक। आवेदन भरने से पहले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्कैन की हुई कॉपी तैयार कर लेनी चाहिए, जैसे जेपीईजी या जेपीईजी फॉर्मेट में पासपोर्ट आकार का फोटो जिसका साइज 40 केबी से 100 केबी तक का होना चाहिए और हस्ताक्षर 20 केबी से 50 केबी तक के साइज का होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र जहां भी लागू हो उसका साइज 100 केबी से 300 केबी तक की जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट वाली फाइल तैयार कर लेनी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मैट्रिक या सेकेंडरी प्रमाण पत्र का उपयोग अब या अपलोड करना होगा। अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं के सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों, अंक तालिकाओं जो कि पद के लिए आवश्यक हैं और अन्य अर्हताएं यदि कोई हो तो उनको भी स्कैन करके 100 से 300 केबी आकार की जेपीजी फाइल बना लेनी चाहिए। सभी अर्हता पश्चात अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू है, वर्तमान नियोक्ता सहित जो पद का कार्यभार करने कार्य मुक्त होने की तिथि या अनुभव प्रमाण पत्र पिछले 3 माह की वेतन पर्ची, फॉर्म 16 कार्यभार ग्रहण करने और कार्य मुक्त आदि आदेश को स्पष्ट रूप से अपलोड करना होगा। अभ्यर्थियों को कम से कम 1 वर्ष के लिए अपनी ईमेल आईडी चालू रखनी होगी। अभ्यर्थियों को सही ईमेल और मोबाइल नंबर देना होगा। किसी भी कारण से ईमेल प्रेषित न होने या विलंब से प्राप्त होने पर कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। सभी संगत विवरणों के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं, केवल ऑनलाइन मोड में। फोटो, हस्ताक्षर, SC, ST, OBC, EWS, PWD प्रमाण पत्र लागू हो जैसा ऊपर बताया गया है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अनुभव से संबंधित दस्तावेज स्कैन की हुई प्रति आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड कर देनी चाहिए। एनबीसीसी ऑनलाइन आवेदन में भरे गए संगत विवरण जैसे नाम, जन्मतिथि, पता इत्यादि सही होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिए जाएंगे। आवेदन जमा हो जाने के बाद में प्रपत्र या आवेदन में कोई जानकारी जोड़ने या काटने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। शुल्क भुगतान के संबंध में इस तरह से आप अपना शुल्क भुगतान कर सकते हैं। आप यहाँ पर आवेदकों के लिए जो शुल्क भुगतान है 1000 रुपये प्रति कैंडिडेट यानी प्रति फॉर्म या प्रति एप्लीकेशन देय होगा। अभ्यर्थी को उनके लेन देन, बैंक कर प्रभार जो भी लागू होगा अनुसूचित जाति, ST जाति और PWD विभागीय उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क में छूट दी गई है। अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। आवेदन पत्र पर सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात आवेदक को स्वतः ही ऑनलाइन भुगतान जहां भी लागू हो करने हेतु पुनर्निर्देशित किया जाएगा। भुगतान का कोई अन्य माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान शुल्क हो जाने पर लौटाया नहीं जाएगा। अभ्यर्थी को अनुरोध आवेदन शुल्क का भुगतान करने से पूर्व अपनी पात्रता की जांच कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया। इन पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया का मापदंड है केवल व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा होगा जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। उक्त पद के लिए आवेदन की संख्या के आधार पर चयन मानदंड बदले जा सकते हैं। इस संबंध में एनबीसीसी का निर्णय अंतिम होगा। चयनित अभ्यर्थी मूल वेतन, महंगाई भत्ता, आईडी के पैटर्न पर मकान किराया भत्ता, कैफेटेरिया अप्रोच के तहत अनुलुप्तिया भत्ता और कार्य निष्पादन संबंधी वेतन PRP के संयुक्त पारिश्रमिक के हकदार होंगे। इस
इसके अतिरिक्त कंपनी के नियमानुसार पीएफ स्वयं और आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधा उत्पादन छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के भी हकदार होंगे। आवेदकों को nbccindia.in पर जाकर अपने आवेदन भरे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य दिशा निर्देश हैं, सामान्य अनुदेश हैं, उनको ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना चाहिए। आपको सबसे पहले एनबीसीसी इंडिया की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एनबीसीसी इंडिया की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। तो यहाँ पर आप देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ कैरियर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। कैरियर एट एनबीसीसी पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इस पेज पर नीचे की तरफ आ जाना है। आप यहाँ देख रहे हैं कैरियर एट एनबीसीसी वाला पेज हमारे सामने ओपन है। नीचे की साइड में आएंगे तो आपको कई सारे कैरियर एट एनबीसीसी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके नीचे की साइड में आप जॉब डिस्क्रिप्शन, पब्लिश डेट, लास्ट डेट और डिस्क्रिप्शन कोरिजेंडम यहाँ पर दिखाया गया है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डीजीएम इंजीनियर सिविल ऑन रेगुलर बेसिस। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं 7/2022। यहाँ पर पब्लिश डेट है 4 अप्रैल 2022। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की 5 मई 2022 शाम 5 बजे तक। आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे अप्लाई नाउ डीजीएम वाले बटन पर जो ब्लू कलर का है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपके सामने एक नया पेज एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं दोस्तों एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2022 यहाँ पर आ चुका है, डाउनलोड हो चुका है। इसमें पूरी डिटेल एडवर्टाइजमेंट से संबंधित, पोस्टों से संबंधित दी गई है। यहाँ आप देखेंगे टोटल पोस्ट हैं 25 और अनरिजर्व की हैं 11, एससी की 4, एसटी की 1, ओबीसी एमसीएल वाली 6, ईडब्ल्यूएस की हैं 3, इंक्लूडिंग 1 पोस्ट ऑफ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। अपर एज लिमिट है क्लोजिंग डेट के 41 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ दी गई है, एसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 अप्रैल 2004 सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5/5/2022 शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं नीचे की साइड में फॉर्म भरने से संबंधित कई सारे डिटेल्स, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, दी गई हैं। फीस पेमेंट यहाँ पर कर देना है। नॉन रिफंडेबल फीस पेमेंट है 1000 रुपीज़ की। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट फीस से छूट पाए हुए हैं। ऑनलाइन फीस आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से करनी है। साथ ही किसी अन्य मोड से फीस पेमेंट नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर जैसा कि पहले हम बता चुके हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं। कैंडिडेट को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से सावधानी पूर्वक पढ़ लेना चाहिए। उसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस को वो पूरा करता है या नहीं। उसके साथ यहाँ पर अपर एज से लिमिटेड भी कंडीशंस दी गई हैं। रिलैक्सेशन किस तरह से एज रिलैक्सेशन मिलेगा, कट ऑफ डेट डिटर्मिनेशन, एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है। ये सारी डिटेल आप इसमें एडवर्टाइजमेंट में पढ़ सकते हैं। उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये पूरी जो जानकारी है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर एक कोरिजेंडम भी दिया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्टी जनरल मैनेजर। जो टोटल पोस्ट हमने पहले बताई 25, लेकिन ये कोरिजेंडम में आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 पोस्ट हैं टोटल 25 की जगह इंस्टेड ऑफ 25। अकॉर्डिंगली द रिवाइज्ड ब्रेकअप ऑफ 10 पोस्ट विल बी
अनरिजर्व की 5 हैं, SC की 1, ST की 1, OBC NCL की 2, EWS की 1, इंक्लूडिंग 1 पोस्ट ऑफ PWBD। तो इस तरह से कोरिजेंडम इन पोस्टों के लिए आ चुका है। तो दोस्तों NBCC की वेबसाइट पर जाकर आप 5 मई 2022 से पहले आवेदन जरूर सबमिट कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी भरी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल रोजगार समाचार को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार के अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं एक नई रोजगार अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।